हेलो फ्रेंड्स और वेलकम टू माय चैनल एट स्पीकिंग विद जॉय। हाजिर हूँ मैं एक नए सब्जेक्ट के साथ जो इंग्लिश बोलने में हमें बहुत ही ज़्यादा मददगार है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है दोस्तों। आज हम जानेंगे जब हमें कोई काम मजबूरन वंश करना पड़ता है या फिर वो काम हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। बेसिकली हमें पता है कि वो सेंटेंसेस हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्लियर होना इंग्लिश बोलने के लिए, लेकिन इसके अलावा यूजेस भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि डायरेक्टली हम बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं। तो आइए जानते हैं उन्हीं में से एक नया टॉपिक जिसकी हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है इंग्लिश बोलने के लिए दोस्तों। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू सब्जेक्ट। सो आज हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ हैड टू एंड विल हैव टू। जब हमें कोई काम वर्तमान में प्रेज़ेंट में करना ज़रूरी होता है, जिसकी हमें आवश्यकता भी है और मजबूरी भी है करना, तो उसके लिए हम सबसे पहले हैज़ टू का यूज़ करेंगे। हैज़ टू का यूज़ हम फर्स्ट पर्सन के साथ में करते हैं। लाइक किसी का नाम या फिर ही, शी, इट, ये सब फर्स्ट पर्सन में आते हैं दोस्तों, तो इसके लिए हम हैज़ टू का यूज़ करते हैं। और इसका जो रूल है वो सिंपल रूल रहेगा। लाइक सब्जेक्ट हम सबसे पहले लगाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज़ टू, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है जिसको हम आज सीखने वाले हैं। फिर इसके अलावा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, देन ऑब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड्स। सो आइए लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। राम को रोजाना दिल्ली जाना पड़ता है, तो इसे हम एक्सप्लेन करेंगे। राम हैज टू गो टू दिल्ली एवरी डे। अब दूसरा हम एग्जांपल ले रहे हैं, उसे घर जाना है, शी हैज टू गो होम। उसे कुत्ते को खाना देना है, ही हैज टू फीड द डॉग। तो इस तरीके से हम देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पर कोई काम करना है, जाना है कहीं किसी काम के लिए, या फिर कोई काम करना पड़ता है। तो इस तरीके से ये एक मजबूरन वंश भी है और ज़रूरी भी है, तो आवश्यकता भी है जिसकी, तो यहाँ पर हम हैज़ टू का यूज़ करते हैं। सो ये यूज़ बहुत ही सिंपल है और साथ ही साथ दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है इंग्लिश बोलने के लिए। हैव टू का प्रयोग हम करते हैं आई, वी, यू एंड दे के साथ में। तो यहाँ पर हम हैव टू का यूज़ करते हैं। तो कुछ एग्ज़ाम्पल्स हम समझते हैं दोस्तों। मुझे सुबह जल्दी जागना पड़ता है। सो इसमें हम कैसे इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे? आई हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तुम्हें थोड़ा कम बोलना है। यू हैव टू स्पीक अ लिटिल लेस। तुम्हें कल से ऑफिस आना है। यू हैव टू कम टू द ऑफिस फ्रॉम टुमारो। तो यहाँ पर हमें पता चलता है दोस्तों कि किसी काम को करना अब अनिवार्य है या फिर मजबूरी भी है, तो आना पड़ेगा, ऑफिस आना पड़ता है, आना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि टुमारो हमने यहाँ पे यूज़ किया कि कल आपको आना है, कल आने वाला कल, तो ये एक फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। बट जब कभी कोई समय तय समय सीमा दी जाती है, एक टाइम फ्रेम जहाँ पर मिल जाता है कि इस समय के अंदर अंदर ये काम होना है, तो वहाँ पर भी हम अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशंस हैज़ टू हैव टू का यूज़ करते हैं। तो आगे चलते हैं, हम जानते हैं यूज़ ऑफ हैड टू। हैड टू का यूज़ हम करते हैं पास्ट टेंस में, अतीत में जब कोई काम किया जाता है, लाइक भूतकाल में। तो यहाँ पर आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट सभी के साथ में ये हैड टू का यूज़ करते हैं। इसका सब्जेक्ट सिंपल रूल रहेगा, सब्जेक्ट देन हैड टू, जो कि हेल्पिंग वर्ब है, फिर यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ली जाती है एंड देन ऑब्जेक्ट एंड अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस अदर वर्ड्स यहाँ पर आते हैं। लेट्स टेक सम एग्जांपल फॉर दिस। उसे दिल्ली जाना पड़ा। दिल्ली जाना पड़ा मतलब पास्ट टेंस में काम हो चुका है, या लाइक भूतकाल में जैसे हम बोल रहे हैं, उसे दिल्ली जाना पड़ा। तो ही हैड टू गो टू दिल्ली। दिल्ली जाना पड़ा। अब ये एक पास्ट टेंस की बात हुई है दोस्तों। पास्ट में उसे दिल्ली जाना पड़ा, ऐसा नहीं कि उसे दिल्ली जाना है, जाना पड़ता है, ये सब प्रेजेंट टेंस की बात थी। यहाँ पर उसे दिल्ली जाना पड़ा, तो ये पास्ट टेंस में है, तो हम हैड टू का यहाँ पे यूज़ करेंगे। उसे सुबह पढ़ाई करनी पड़ती थी। ही हैड टू स्टडी इन द मॉर्निंग। उसे सुबह में पढ़ाई करनी पड़ती थी।
मुझे आना था, आई हैड टू कम, मुझे आना था। तुम्हें बिना वजह डांट खानी पड़ी, यू हैड टू फेस स्कॉल्डिंग विदाउट एनी रीजंस। इस तरीके से यहाँ पर हमने देखा दोस्तों कि हैड टू का यूज़ हमने किया है। अब हम लेते हैं अपना नेक्स्ट यूज़ विल हैव टू, जो कि फ्यूचर की बात हम यहाँ पे करेंगे। अ, और फ्यूचर में आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन सभी के साथ में हम विल हैव टू का यूज़ करेंगे, जैसे हमने हैड टू के साथ किया। बस हमें हैज़ टू और हैव टू में ही यह देखना है कि ये सिंगुलर नाउन है या फिर प्लूरल नाउन है। वहाँ पर हम हैज़ टू लगाते हैं सिंगुलर के साथ और हैव टू लगाते हैं प्लूरल के साथ में। बाकी हैड टू और विल हैव टू हम सभी के साथ में यूज़ करेंगे। सो विल हैव टू हम समझते हैं सेम रूल, सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू, जो कि हमारी हेल्पिंग वर्ब है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। So let's take some example here for this. तुम्हें शादी में आना पड़ेगा, you will have to come to the marriage, you will have to come to the marriage। come verb की first form, will have to it's a helping verb, you here is a subject, and to the marriage, like these are the other words। आपको बोलना पड़ेगा, यू विल हैव टू स्पीक, आपको बोलना पड़ेगा मतलब फ्यूचर की बात है दोस्तों। ये प्रेजेंट की बात नहीं है कि आपको बोलना है, तो ये हम फ्यूचर में प्रेजेंट में उसको फर्स्ट लाइक मजबूरी भी है और ज़रूरी भी है। अगर हम ऐसा कहते हैं कि आपको बोलना है, बोलना ही है, लेकिन हम कह रहे हैं कि आपको बोलना पड़ेगा, तो ये समझ आ रहा है कि फ्यूचर की हम बात कर रहे हैं। सो यू विल हैव टू स्पीक। राम को समझना पड़ेगा, सो राम विल हैव टू अंडरस्टैंड, राम को समझना पड़ेगा। तुम्हें अंग्रेजी बोलने के लिए बार-बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, यू विल हैव टू प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन टू स्पीक इंग्लिश। तो ये फ्यूचर में हमने बोला। तो ऐसे ही दोस्तों हम समझ सकते हैं कि कैसे हैज़ टू, हैव टू, हैड टू बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज की डेट में इंग्लिश बोलचाल की भाषा में हम जैसे यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ द वेरी वेरी सिंपल वे टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग। तो उम्मीद करता हूँ कि हैज़ टू, हैव टू और हैड टू का यूज़ जो हमने अभी आपको बताया है विद एग्जांपल्स, आपको क्लियर हुआ होगा। किसी भी तरह का आपका कोई क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज कर सकते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने का अपने कमेंट बॉक्स में। सो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल विद स्पीकिंग विद जॉय, एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।